अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। इस सूरत के दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला अपने नबी को नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने का हुक्म देते हैं और नबी भी हमें हुक्म देता है। दोस्तों, कुर्बानी के वजूब के लिए कुछ शराइत हैं जिनके बगैर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। कुर्बानी के वजूब के लिए 4 शराइत हैं, जिनमें से सबसे पहली शर्त आज़ाद होना है, नंबर 2 मुसलमान होना है, नंबर 3 अय्यामे कुर्बानी में मुकीम होना है, नंबर 4 अय्यामे कुर्बानी में बक़द्रे निसाब माल यानी रुपया पैसा सोना चांदी या माल तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद साजो सामान का मालिक होना है। जिस आदमी के अंदर ये चारों शराइत पाए जाए उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, वरना नहीं। हर एक की मुख्तसर वजाहत फरमाए। सबसे पहली शर्त यह बयान की गई कि आदमी आज़ाद हो, गुलाम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2 मुसलमान हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मर्द हो या औरत हो, मुसलमान होना ज़रूरी है। नंबर और गैर मुस्लिम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 3 अय्यामे कुर्बानी में मुकीम हो। कुर्बानी करने के जो 3 दिन बयान किए गए हैं, यानी 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा और 12वीं ज़िलहिज्जा के गुरूब शम्स से पहले तक 3 दिन जो कुर्बानी के हैं, इन तीनों दिनों में से किसी दिन में आदमी मुकीम रहता है और भी दीगर शराइत पाए जाते हैं तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। आखिरी और चौथी शर्त यह है कि वह आदमी मालदार हो, यानी उस आदमी के पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो या इसकी मालियत के बराबर रुपया पैसा या सामान तिजारत हो तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।